और आपको पता ही होगा कि 2020 में भारत सरकार ने 250 ऐप्स को बैन किए थे, जिसमें टिकटॉक, पबजी जैसे तमाम तरह की बहुत ही फेमस ऐप्स शामिल थी। और फिर से भारत सरकार ने इन 54 ऐप्स को भी बैन कर दिया है। स्वागत है आपका द साइबर कंपनी के एक और नए वीडियो में। न्यूज़ में आपको तो पता ही चल गया होगा कि भारत सरकार ने 54 मोबाइल ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है। ये सभी ऐप्स अलीबाबा, टेंसेंट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की ऐप्स थी, जिनको भारत सरकार ने बैन कर दिया है। इन सभी ऐप्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, जैसे कि फ्री फायर, ब्यूटी कैमरा, ब्यूटी प्लस, इन तरह की तमाम फेमस ऐप्स शामिल हैं, जिनके मिलियंस में यूजर भारत में थे। और अब इन सभी 54 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। लेकिन इन सभी ऐप्स को बैन करने के पीछे कारण क्या था, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि हमें न्यूज़ में पता चल रहा है, इन सभी ऐप्स को बैन करने का कारण यही है, ये सभी ऐप्स यूजर के डेटा को चाइना और अन्य अलग अलग देशों में यूजर के डेटा को भेज रहे थे और वहाँ पर स्टोर कर रहे थे। यह एक यूजर प्राइवेसी का उल्लंघन है, जिसके चलते भारत सरकार ने इन सभी ऐप्स को बैन किया है। लेकिन अगर आप यह सोचते होंगे कि इसमें प्राइवेसी का उल्लंघन क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई एक ऐसी ऐप डाउनलोड करते हैं जिसका काम है फ़ोटो खींचना, जैसे मान लीजिए ब्यूटी कैमरा का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। आपने ब्यूटी कैमरा ऐप्स को डाउनलोड किया है, तो उस ऐप का काम है फ़ोटो खींचना और उस फ़ोटो को थोड़ा क्लियर करना, थोड़ा ब्यूटी मोड में फ़िल्टर लगाना, यही सब उस ऐप्स का काम है। लेकिन वो ऐप क्या कर रही हैं कि आपका कैमरा का परमिशन तो लेगी ही, साथ में वो आपके कॉन्टैक्ट का भी परमिशन ले रही है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन लेगी। इसका मतलब यह है कि आप अपने मोबाइल में जितना भी नंबर सेव किए हुए हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव का हो या आपके फ्रेंड का हो या किसी का भी नंबर हो, वह ऐप आपके मोबाइल में सेव जितना भी नंबर है, उन सभी नंबर को वो अपने सर्वर पर स्टोर कर लेगी और उस नंबर का वो कैसा हो भी यूज कर सकती है, मिसयूज कर सकती है। तो ये होता है प्राइवेसी का उल्लंघन, या ऐसा कह सकते हैं ये आपका डेटा का चोरी है। और इस तरह से ही यूजर का डाटा चोरी किया जाता है। उस ऐप का काम सिर्फ फ़ोटो खींचना है, लेकिन साथ में वह आपके कॉन्टैक्ट का भी परमिशन ले रही है और आपका डाटा चुरा रही है। इन्हीं सभी प्राइवेसी उल्लंघन के चलते इन सभी ऐप्स को बैन किया गया है, जिसमें कुछ ऐप ऐसी हैं जो यूजर के लोकेशन को ट्रैक कर रही हैं, कुछ ऐप हैं यूजर के डेटा को किसी दूसरे देश में स्टोर कर रही हैं और वे लोग उस डेटा का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा आगे जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए ब्यूटी कैमरा जो ऐप है, वह आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन ले चुकी है। ऐसे ही जो फर्जी लोन वाले ऐप होते हैं, जब आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं लोन लेने के लिए, तो वह ऐप जो होती हैं वो आपके कॉन्टैक्ट का परमिशन आपसे ले लेती हैं और आप उस ऐप में अपने कॉन्टैक्ट का परमिशन दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जितना भी कॉन्टैक्ट में नंबर सेव किए हैं, ये सभी नंबर उस ऐप के जो मालिक हैं या उस ऐप को जो लोग चला रहे हैं, उन लोगों के पास आपका डेटा पहुंच जाता है, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट उन लोगों के पास पहुंच जाता है। ऐसे आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो लोग ये लोन लेते हैं, ये फर्जी ऐप से जो लोग लोन लेते हैं, जब वे लोग पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो फिर उनके फैमिली और फ्रेंड्स को कॉल जाता है, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं और उन्हें लोग परेशान करते हैं कि आपका ये दोस्त है, ये रिश्तेदार है, ये पैसा ले लिया है, पैसा नहीं दे रहा है और इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। तो वह सभी इसी चीज़ से संभव हो पाता है कि आप उन सभी ऐप्स को आप कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन दे देते हैं और वो सभी ऐप्स आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि जब आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन दे देते हैं, तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट उस ऐप के ओनर के पास चला जाता है या जो लोग उस ऐप को मैनेज कर रहे हैं उनके पास चला जाता है और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट का कैसा भी यूज करेंगे, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमिशन दे चुके हैं। और एक बार जब आप परमिशन दे देते हैं किसी ऐप को, चाहे वो कैमरा का परमिशन हो या लोकेशन का परमिशन हो या कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन हो, कुछ भी परमिशन जब आप अलाउ कर देते हैं, उसके बाद से वह ऐप आपके फ़ोन के उन सभी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। वह चाहे तो कभी भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को देख सकते हैं, कभी भी आपके गैलरी को देख सकते हैं, अगर आप गैलरी का परमिशन दिए हैं तो। तो इन सभी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने इन सभी ऐप्स को बैन किए हैं। ये सभी ऐप्स यूज़र के डेटा को लीक कर रहे थे या यूज़र के डेटा को किसी विदेशी सर्वर पर स्टोर कर रहे थे। तो अब आगे जान लेते हैं कि आपको इन सब चीज़ से कैसे बच सकते हैं। मान लीजिए यह सभी ऐप्स तो फिलहाल में बैन किए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी ऐप्स होंगे जिसमें इस तरह की दिक्कत होगी, वो आपके डेटा को चुरा रही होगी। तो आपको करना बस यही है कि आप अपने जितने भी ऐप इंस्टॉल करके रखे हैं, उन सभी ऐप को आप ऐप मैनेजर में जाकर के उसको एक बार उसे चेक कीजिए कि कोई कैमरा वाली ऐप है, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो खींचने वाली ही ऐप है, वो आपके कॉन्टैक्ट का परमिशन तो नहीं ले रखी है। आप चाहें तो उस परमिशन को बंद कर सकते हैं।
तो ऐसे ही आप अपने सभी ऐप्स को एक बार जांच कीजिए कि कौन कौन सी ऐसी ऐप हैं जो बिना काम का ही वो परमिशन ले चुकी हैं। तो उन सभी परमिशन को डिनाई कीजिए, बंद कीजिए उस परमिशन को, या तो उस ऐप को ही डिलीट कर दीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए टेक्स्ट लिखने वाला ऐप डाउनलोड किए हैं जिसमें आप नोट्स बना सकते हैं। उस ऐप का काम है नोट्स बनाना। तो आप उस ऐप को चेक कीजिए वह कौन कौन सी परमिशन आपके फ़ोन से ली हुई हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि वो टेक्स्ट लिखने वाला ऐप है, वह आपके कॉन्टैक्ट का भी परमिशन ले चुका है, आपके गैलरी का परमिशन ले चुका है, आपके फ़ोन का परमिशन ले चुका है, तो उस ऐप का काम बस टेक्स्ट लिखना है। आपके गैलरी के परमिशन से उसे कोई लेना देना नहीं। तो आप इन सभी परमिशन को डिनाई कर दीजिए। ऐसा ही आप सभी ऐप्स को चेक कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये प्राइवेसी उल्लंघन क्या है और इन सभी 54 ऐप्स जो बैन हुए हैं इनके पीछे का कारण क्या है, यह भी आप आज के इस वीडियो में जान गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे और इंटरनेट पर हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम से आप बच सकें, जागरूक रह सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल के पुराने वीडियोज़ को भी देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना कर रखा हूँ आप लोगों के लिए, तो वो सारे वीडियो देखिए।